कोई और। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरि भक्त राम भक्त इंतजारी में बैठे हैं। जो भी मंदिर में आए तो मैं थाली में झपकूं करके। मुझे भी आँख दिखा रहा है। चल कोई बात नहीं, केले दूंगी मैं अभी तुझे। जन्माष्टमी को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी बधाई हो। बढ़िया आनंद का वातावरण हो रहा है शिवालय में। ये भी हरि की कृपा है। आज जन्माष्टमी के दिन हरि दर्शन, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि प्रभु विधि सब संता। यहाँ अखंड पाठ हो रहे हैं। जय श्री कृष्णा। तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी, ओ राधा रानी हमारी। हे माँ, मैं आपका बेटा प्रश्न गर्भ बन के आया, फिर दूसरी बार आपने तपस्या की मुझे प्राप्त करने के लिए, फिर आप कश्यप और माता देवकी अदिति बनी, तो मैं आपका पुत्र वामन बन के आ गया। इस बार तुमने तपस्या की है, तुम वसुदेव देवकी बने हो, मैं कृष्ण बन के आ गया। माता ने कहा ये तो ठीक है, ये पुत्र, मैंने तो आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो हमारे पिताजी बन के आ गए। ये हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, कैसे गोद में रखूं आपको, कैसे प्यार करूं। तो भगवान ने कहा माँ, सत्य कहता हूँ कि मामा कंस जन्म लेके ही मारने वाला है, इसलिए हम सुदर्शन चक्र लेके आए हैं। हमने सोचा जो काम 12 वर्ष बाद होना है वो आज ही कर लेंगे, इसलिए हम सुदर्शन लेके आए हैं। यदि आप ये चाहती हैं कि मैं छोटा सा बालक बनूं, तो हे माँ, मैं आपकी रक्षा कंस से अपनी रक्षा मैं नहीं कर सकता, बल्कि आप लोगों को मेरी रक्षा करनी पड़ेगी अगर मैं बालक बन जाऊं। हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? तो उस समय माता कह रही है हम आपकी रक्षा कैसे करें? भगवान कह रहे हैं मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी ने इसी समय एक कन्या को जन्म दिया है, हमें ले जाकर वहां सुला दो, कन्या को लेके मामा कंस को सौंप दो। वसुदेव ने कहा हथकड़ी लगी है, बेड़ियां लगी हैं, कैसे कर सकते हैं यह काम? भगवान बोले इसकी चिंता छोड़ो, जीव जब मेरा आश्रय ले लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं भैया। भगवान छोटे से बालक बन गए, देवकी ने गोद में लिया, अपना स्तनपान कराया। अब जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को गोद लेने का प्रयास किया तो हथकड़ी अपने आप ही हट गई। डलिया में भगवान को सजाया गया, कृष्ण को डलिया में लिटाकर जैसे ही चलने को तैयार हुए, पैरों की बेड़ियां भी अपने आप ही खुल गई। मतलब क्या है इसका? जीव जब कर्म करने का प्रयास करता है सज्जनों, तो परमात्मा उसकी सहायता जरूर करते हैं। वसुदेव देवकी की हथकड़ी पहले नहीं खुली, जब कृष्ण को लेने का और चलने का प्रयास किया तभी हथकड़ियां बेड़ियां खुली। इसका मतलब ये है हम प्रयास करेंगे तो भगवान हमारी जरूर सहायता करेंगे। मंद मंद जलधरा जगुर जुड़ सागरम, मंद मंद ही भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की रात है, अष्टमी तिथि है, अंधेरा है, मंद मंद बारिश हो रही है। अब ज्यों ही वसुदेव भगवान को डलिया में सजा के बाहर को निकल रहे हैं, एक एक करके ताला खुलते जा रहा है। वसुदेव जी भगवान को मस्तक पर विराज कर आगे चल रहे हैं। 20,000 सैनिक सब सो गए। रात्रि का समय, पवन देवता जोर से चलने लगे, बारिश जोर से होने लगी। वसुदेव ने चारों ओर देखा तो बस पानी ही पानी, पानी में कई प्रकार के जीव जंतु दिख रहे हैं। अर्धरात्रि का समय, चंद्रमा अभी निकला नहीं है। पानी में कहीं मेढक बोल रहा है, कहीं झिंगुर, कहीं सांप बोल रहे हैं, मगरमच्छ दौड़ रहे हैं। वसुदेव ने कहा ये क्या देख रहा हूँ मैं? मन में भयभीत हो गए वसुदेव जी, लेकिन चलना तो होगा। जैसे ही जलाशय को पार करके सामने आ गई यमुना जी, बोले यमुना मैया की जय। अब गोकुल जाने के लिए यमुना जी को पार करना होता है।
अब यमुना में अंदर जा रहे हैं तो यमुना का जल ऊपर की ओर और उठने लगा। यमुना कहती है मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ है, मैं तो इनके चरण स्पर्श जरूर करूंगी। कृष्ण ने अपने चरणों को दरिया से नीचे को लटका दिया, लेकिन यमुना कहती है केवल चरण स्पर्श से काम नहीं चलेगा, मैं तो आपके मुख का दर्शन जरूर करूंगी। भगवान कहते हैं दो कर दो, मेरा मुख देखने में मेरा मुख तभी दिखेगा जब मेरे पिताजी पूरे यमुना में डूब जाएंगे। तो कहने की यमुना जी ऊपर को उठी, कृष्ण का मुख तो दिखा नहीं, वसुदेव जी की दाढ़ी भी भीग गई। मार्ग ददो सिंधुरिव श्रीयः पते, वसुदेव जी कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। यमुना ने भगवान को मार्ग दे दिया। जो यमुना भयंकर वेग से बह रही थी एकदम घुटने में आ जाती है। वसुदेव नंदन भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव जी भारत देश मेरा, भारत देश मेरा, भारत देश मेरा। जय हो। तेरा